गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपके साथ एक और नए लेक्चर के साथ। आज हम अपनी बची हुई एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। ठीक है, तो ये लेक्चर आपको मॉर्निंग में मिलेगा। जैसा कि हमने बोला था कि +2 के लिए जो लेक्चर होगा मॉर्निंग में अवेलेबल करवा देंगे। कल के लेक्चर में थोड़ी सी साउंड की कह रहे कि लो थी, तो माइक की प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, लेकिन आज वाले में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सरसाइज है 4.2 स्टार्ट करेंगे हम। 4th चैप्टर की जो बची हुई थी, क्योंकि मैंने कहा था जब 5th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम 4.2 और 5.3 करेंगे। 4.2 में आपका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है, डिटरमिनेंट की है सारी की सारी। चैप्टर 4th है और हमारा इसमें जो लेक्चर है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग वो लेक्चर भी हमारा कौन सा होगा बेटा, 4th होगा। क्योंकि इससे पहले हमने 4th चैप्टर के 3 लेक्चर थे जो डिस्कस कर लिए थे। आज 4th लेक्चर की बारी है। उससे पहले डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी है, हम उसके बारे में इसका जिक्र करेंगे। डिटरमिनेंट की खासियत है कुछ, ये डिटरमिनेंट का सिंबल है बेटा 3, 2, 1 और 4। ठीक है, और यहाँ पर जैसे मैं 5 ले देता हूँ, ये मैट्रिक्स ए है बेटा। ये इस ए का डिटरमिनेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ए का डिटरमिनेंट। निकालते कैसे थे? 3 × 4 12 माइनस के 10, आंसर कितना आया? 2 आया। कुछ प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की, उसके बारे में बता रहा हूँ। ये आंसर तो आगे आपको पता था। अब ये कह रहा है कि मैं 2 रो को ऐड कर दूं, R1 और R2 को ऐड कर दूं। इनको ऑपरेशन बोलते हैं। ऑपरेशन का मतलब जिस तरह भाई आर्मी भी अपने ऑपरेशन चलाती है कि हम कैसे सोचें कि जल्दी से जल्दी इस बात का सॉल्यूशन हो जाए। ऐसे ही डिटरमिनेंट में अब तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू थी, आपके पास अल्फ़ाबेट वैल्यू आ जाएगी, A B आ जाएगी, B + C आ जाएगी। उनको हम कैसे सोल्व करें, तो उसको सोचने के लिए हमें कोई बात सोचना, तरीका सोचना पड़ेगा। उस तरीके सोचने की बात को हम क्या कहते हैं? ऑपरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं सिंपल इनके ऊपर वो ऑपरेशन अप्लाई करूँगा और इन ऑपरेशन का बेटा क्या देखेंगे? रिजल्ट देखेंगे। जैसे मैं 3 और 5 को ऐड कर दूं, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। 4 और 2 को ऐड करूं तो कितना हो जाएगा? 6। मैंने ऑपरेशन अप्लाई कर दिया R1 + R2। ठीक है, 8 और 6। आगे की बात करूं 5, 4, इसका डिटरमिनेंट सोल्व करूं। 8 चौका 32 और माइनस के 30, 32 में से 30 गया तो 2। डिटरमिनेंट क्या है? सेम है। कोई माइनस करके देखें, R1 - R2 करके देखें किसी एक रो में। बेटा ये बदलने की बात होती है। आप कह दोगे मैंने तो कुछ ऐसा सोचा कि मैं इन 2 को जोड़कर ये आसान हो जाता। यहाँ पे तो न्यूमेरिकल ऐड करके बता रहा हूँ मैं कि न्यूमेरिकल ऐड करने से जो इसका आंसर आ रहा है, बार बार आंसर क्या है इसका? सेम है। 5 इसमें से जैसे 3 में से 5 गया -2 और 2 में से 4 गया -2 और आपके पास 5 और ये क्या है? 4 है। अगर मैं इसके डिटरमिनेंट की बात करूं बेटा, टर्म वही थे, इसका फॉर्मेट चेंज होता गया, लेकिन इसका आंसर हर बार क्या रह रहा है? सेम। माइनस का 8 और माइनस ही करेंगे, माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस बेटा 10 - 8 2। हर बार ए का डिटरमिनेंट क्या आया? हर बार ए का डिटरमिनेंट क्या आया बेटा? सेम आया। तो डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी आ गई, हम किसी रो को आपस में ऐड कर दें और एक नई रो बन जाए उसी में। ऐसा नहीं कि वो तीसरी बन जाएगी, ये कहते हैं इन 2 को मिलाकर आप तीसरी बना सकते हो। ऐड करने से और माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई और डिवाइड से फ़र्क पड़ता है। हम ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई करना है तो आपने पूरे मैट्रिक्स को बाहर से एक एलिमेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसी के नाम का क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। ठीक है, तो प्लस और माइनस में और इसके ऊपर डिटरमिनेंट का कोई असर नहीं पड़ता। तो और क्वेश्चनों की बात करूं मैं, इसका डिटरमिनेंट सेम रहा प्लस करने पर भी और माइनस करने। ये प्रॉपर्टी बना लेंगे फिर हम। डिटरमिनेंट में अपने फायदे के लिए हम किन्हीं 2 रो को ऐड कर सकते हैं और किन्हीं 2 रो को माइनस भी कर सकते हैं। ऐसा करने से फॉर्मेट ज़रूर चेंज हो गया
लेकिन उसका आंसर क्या रहा बेटा, सेम रहा। ये बात समझ में आ गई। तो हमारे पास अब एक क्वेश्चन और है, वो देखिए। तो डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी है, हम उनका जिक्र करेंगे। तो आगे की बात करें, आपके पास जैसे आपने डिटरमिनेंट निकालना था 4 2 3 6, इसका डिटरमिनेंट निकालना था। ठीक है, यहाँ से देखो क्या कॉमन है, इसका आंसर देखो पहले क्या है। 24 माइनस के 12 क्या बचा बेटा, 12 बचा। ए का डिटरमिनेंट कितना है आपके पास, 12 आया। ठीक है, अब मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ। आप सोचोगे 2 यहाँ से कॉमन है, 2 यहाँ से कॉमन है, 2 यहाँ से कॉमन है, 2 यहाँ से कॉमन नहीं ले सकते। लेंगे तो क्या लिखा जाएगा, ये 3/2 लिखा जाएगा। लेकिन डिटरमिनेंट जब निकालते हैं हम किसी एक रो से कॉमन ले सकते हैं या किसी एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। अगर कहीं पर दोनों रो से कॉमन आए तो वो भी बेटा क्या कर सकते हैं, कॉमन। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 से कॉमन ले 2, ठीक है, 2 टेकिंग कॉमन फ्रॉम R2, तो क्या बचेगा 2 1। और 3 किससे ले लिया, टेकिंग कॉमन फ्रॉम R2। R1 का मतलब रो फर्स्ट, R2 का मतलब रो सेकंड, तो क्या बचेगा 1 बचेगा, 2 बचेगा। हमारे पास 2 बाहर आ गया और 3 बाहर आ गया। कई बच्चे अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, 2 इस रो के सामने 2 लिखना या इसके सामने 3 लिखना। नहीं बेटा, जो बाहर आ गया वो दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपने ऐसे नहीं करना, इसके सामने वाला इसके सामने वाला इसका, ये दोनों की मल्टीप्लाई होगी। 2 × 3 6, 2 1 1 2। डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी और है, अगर आपको किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कुछ कॉमन नज़र आता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। 4 - 1, 4 में से 1 गया 3, आंसर कितना है बेटा 18। कितना आपके पास है 18 आया। लेकिन इसमें आंसर अपना कितना था 6 चौका 24। यहाँ पर गलती कर दी हमने, देखो 24 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 24 में से 6 गया तो बेटा कितना बचेगा 18। ठीक है, क्या बचेगा 18 बचेगा। तो दोनों का आंसर क्या है सेम। यहाँ पे मल्टीप्लाई में गलती कर दी थी हमने। तो देखो एक प्रॉपर्टी और सीख ली हमने डिटरमिनेंट की। डिटरमिनेंट एक तो ये कहता है 2 रो को ऐड करें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर हमें किसी रो में से कुछ कॉमन नज़र आ रहा तो वहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, किसी कॉलम में कुछ कॉमन आए तो वहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों से जो कॉमन आएगा बाहर आकर वो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं था। मैट्रिक्स में क्या था बेटा, पूरे ईच एलिमेंट से क्या लिया जाता था, वहाँ पर कॉमन लिया जाता था। ठीक है, और देखिए अगर हम बात करें आगे की, आपके पास कुछ क्वेश्चन और आएंगे। आज जो ये एक लेक्चर बना रहा हूँ, आज मैं 2 लेक्चर बनाऊंगा, दोनों एक साथ आएंगे। पहले में तो प्रॉपर्टी समझाऊंगा, दूसरे में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 10 या 12 मिनट का होगा या 20 मिनट का होगा, वो देख लेते हैं। इसमें प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताएंगे, फिर अगले में क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखो 3 2 1 4 5 1 3 2, यहाँ पर ले लेते हैं 3 ही ले लेते हैं। ठीक है, इसमें भी 3 आ जाता है। इसका आपने क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, आपने इसका क्या निकालना बेटा, डिटरमिनेंट निकालना है। मैं इसको सोल्व करता हूँ, 3 लेता हूँ। मैंने तो बता दिया इसका आंसर 0 आएगा, लेकिन आप भी क्वेश्चन कराने के बाद ये बता दोगे कि इसका आंसर 0 आएगा। 3 × में 15। देखो 3 डिटरमिनेंट तो पुराना ही होगी ना, ये बात तो बहुत ईजी लगने लगी होगी अब आपको। 3 कॉमन आ गया, 5 × 3 15 माइनस के 2। लेकिन ये वाला 2 बेटा किसका माइनस। कई बच्चे यहाँ पर माइनस में गलती कर देते हैं, प्रॉब्लम भेजते हैं जब व्हाट्सएप पे, तो उनकी कईयों की ये प्रॉब्लम होती है। अगर ये होता तो अंदर मल्टीप्लाई करने में बेटा क्या कर देते हैं, वो दिक्कत कर देते हैं। तो आपने इन छोटी छोटी गलतियों से बचना है। 2 ले लिया, ये कॉलम गई, ये रो गई 12 माइनस के 3 ले लिया, ये रो गई, ये कॉलम गया 8 माइनस के 15। ठीक है, देखो
15 में से 2 गया बेटा 13 -2, 12 में से 3 गया 9 प्लस के 3 और ये माइनस का 7, माइनस के 21, माइनस का 18 और 3 13 39। इनको ऐड करूँ तो माइनस के 39, आंसर क्या है बेटा 0। ये तो मैंने बता दिया था कि आंसर इसका क्या होगा 0 होगा लिखते ही। तो ऐसी क्या बात थी कि जिसको देखकर मैंने कह दिया कि इसका डिटरमिनेंट 0 है। डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी और है, क्योंकि डिटरमिनेंट ने पहले बताया प्लस करने से माइनस करने से डिटरमिनेंट के ऊपर कोई चेंज नहीं आता। तो उसी बात से आगे जब भी हम ये कहते हैं अगर किसी का डिटरमिनेंट निकालना है वहाँ पर कोई 2 रो सेम हो जाए, 2 रो सेम हो जाए या 2 कॉलम किसी में सेम हो जाए तो उसका आंसर क्या होगा 0। क्यों होगा ये तो आ गया, लेकिन वो प्रॉपर्टी जो कहता था ना कि माइनस करें, क्योंकि जब आप R1 में से R2 बेटा क्या करोगे माइनस कर लेते हो, मान लो R1 में से R2 क्या कर लेते हो माइनस, तो बताओ क्या आएगा। और मैं वो R1 की जगह सेट कर दूं, आपकी इच्छा आप दोनों में से किसी की जगह सेट कर सकते हो। 3 में से 3 गया 0, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 3 गया 0, 4 5 1 3 2 3, 0 इंटू में समथिंग 0, 0 इंटू में समथिंग 0, 0 इंटू में समथिंग 0, तो रिजल्ट तो क्या आना 0। लेकिन हमने सोल्व नहीं करना। अब किस बात का ध्यान रखना है, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है उसमें 2 रो सेम हो जाए या 2 कॉलम सेम हो जाए तो उसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, उसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और आपने कब ऐसे सोचना कि भाई हर किसी में ऐसे सोचेंगे कोई 2 रो सेम है नहीं, जिसमें अगर खासकर जिस क्वेश्चन में ये लिखा है विदाउट एक्सपेंडिंग यूजिंग प्रॉपर्टी, आपने ऐसे एक्सपेंड नहीं करना, उसकी प्रॉपर्टी के अनुसार आपने लिखना है। आप जब इसका आंसर दोगे तो आप लिखोगे R1 एंड R3 आर इक्वल, R1 एंड R3 आर इक्वल, देन डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0, क्योंकि रो लिखते ही 2 रो सेम होते ही डिटरमिनेंट आपका क्या हो जाएगा 0। ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। डिटरमिनेंट का प्लस करने पर माइनस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। डिटरमिनेंट में जब कॉमन लेना पड़ता है तो एक रो में से ले सकते हैं जिसमें हमारी इच्छा होगी। इच्छा कब होगी जब उसमें कुछ कॉमन होगा। आगे की बात करें, क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ जाए 4 3 1 111 148 4 2 1 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है सोल्व। आप देखोगे 4 2 1 4 3 1 सेम नहीं है, नहीं लिख सकते। फिर देखोगे आप इसमें और देखो 4 हो गया, इसमें 2 इसमें 3, ये तो आ ही गया, ये 4 4 है 48, ये 1 1 है, कुछ भी नहीं। और ऊपर लिखा हो क्वेश्चन में विदाउट एक्सपेंडिंग, तो क्या करना है आपने, फिर आपने कॉमन लेके देखना बेटा। क्या करना है कॉमन लेके देखना। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, इसमें ये 37 की टेबल है, ठीक है। एक्सरसाइज में किसकी 37 की टेबल, अगर मैं 37 कॉमन ले लूँ, यहाँ पे लिखा जाएगा टेकिंग कॉमन 37 फ्रॉम C1, फ्रॉम C1 37 गया तो 4 पे चला जाएगा, ये 3 पे और ये 1 पे, 4 2 1 4 3 1, C1 एंड C3 आर इक्वल, देन डिटरमिनेंट 0। ठीक है, देन डिटरमिनेंट 0। अगर मैं और बात करूं भाई यहाँ पे, अब अपने पास ऐसे है 1 1 1 A B C B प्लस C, ठीक है, A प्लस C A प्लस B। फाइंड द डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग, क्वेश्चन में लिखा जाएगा फाइंड द डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग। ठीक है, फिर एक्सपेंड नहीं करना होता ना, फिर हम अपने घोड़े दौड़ाएंगे दिमाग के कि इसमें ऐसी क्या बात है। यहाँ पे तो बेटा कॉमन भी नहीं है। कॉमन कब होगा, जब एक जैसे हो तब कॉमन आएगा। रणनीति क्या बनाए, ये एक जैसे कब हो, और जब सारी टर्म एक जैसी हो जाए फिर उसमें से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। एक जैसे कब हों, ये B प्लस C है, इसमें क्या गायब है बेटा, A गायब है। ये A प्लस C है, इसमें क्या नहीं है, B नहीं है। ये A प्लस B है, ये आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन इन्होंने देखा इसके पास A नहीं है, इसके पास B नहीं है, इसके पास C नहीं है। अगर इनको A B C मिल जाए कहीं से
तो ये भी a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, ये भी a प्लस बी प्लस, इसको तो a मिले, इसको b मिले, इसको c मिले। क्वेश्चन वाले में ऊपर दिया गया है, तो क्या करना चाहिए, दो रो को जोड़ दें। क्यों जोड़ दें, डिटरमिनेंट तो ये कहता है कि भाई जब भी आप किसी दो रो को या दो कॉलम को आपस में ऐड कर रहे हो, आपस में माइनस कर रहे हो, डिटरमिनेंट के ऊपर कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन सोल्व करके आपको बताए थे। तो यहाँ से एक बात सामने आई कि मैं दो रो को ऐड कर सकता हूँ। क्यों, डिटरमिनेंट के ऊपर तो कोई असर पड़ना ही नहीं। ऑपरेशन, इन्हीं को तो क्या कहते हैं, ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रास्ता जिससे हम आसानी से इसका आंसर निकाल सकें। इसलिए ये सारे के सारे एक्सरसाइज ऑपरेशन बेस्ड होती है। इसलिए कई बच्चे ये सोचते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल आ गई, लेकिन अब हमारा लेवल हो गया, 3 चैप्टर पढ़ लिए, 3 चैप्टर पढ़ने के बाद ये करेंगे तो आसानी से आपकी ये हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि R2 और R3 को ऐड कर दूं, और मैं ऐड करने पर किसी की जगह लिख सकता हूं। मैं कहूँगा कि R3 की जगह लिखूंगा तो लिख सकते हो आप, R2 की जगह कहूँगा तो R2 की जगह लिख सकते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, 1 1 1, R2 में तो कोई चेंज नहीं है बेटा, और R3 क्या बन जाएगी, B प्लस सी प्लस A और हो गया, और A प्लस B प्लस सी ये भी हो गया, और A प्लस B प्लस सी हो गया। आगे बताओ क्या बात सामने आई, कॉमन ले सकते हैं, ये भी A प्लस बी प्लस सी, ये भी A प्लस बी प्लस सी, और ये बेटा ये भी A प्लस बी प्लस सी। हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 बचा 1 बचा 1 बचा, A B C बचा, A प्लस बी प्लस सी कॉमन, ये 1 ये 1 ये 1, तो बेटा बाहर क्या आ गया, A प्लस बी प्लस सी। क्या बोलोगे बताओ, क्या बोलोगे, 2 रो आर सेम देन डिटरमिनेंट 0। आगे ये बात समझ में, प्रॉपर्टी पढ़ी, प्लस की पढ़ी, माइनस की पढ़ी, कॉमन लेने वाली पढ़ी, आपस में कुछ देखा किसी को किसी में जोड़ दें, जोड़ने से अगर वो सेम हो रही है तो कॉमन आ जाएगा, और इसमें भी रिजल्ट आपका क्या बचेगा, सेम बचेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी बेस्ड के कुछ क्वेश्चन है हमारे 4.2 के स्टार्टिंग में ही। 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ऐसे ही आपने ऐसे सोचना है कि क्या करें हम, कि दो रो या दो कॉलम क्या हो जाए आपके एक जैसे हो जाए। ठीक है, आगे कुछ और बताता हूं मैं आपको। जब भी 0 0 1 3 2 1 5 4 1 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। आप 1 से अगर ये सोच रहे जी ले लेते तो ये ले लेते हैं। एक तो ये क्वेश्चन है बेटा, 1 2 3 -1 0 1 3 2 1। आपने इनका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना। क्या निकालना है इनका, डिटरमिनेंट। किसका आसान होगा, इसका या इसका, इजी इसका होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो 0 इंटू में समथिंग आएगा वो तो उठाना ही नहीं, अगले 0 इंटू में कुछ आएगा वो भी नहीं उठाना, सीधे किस पे चले जाएंगे, 1 पे, और 1 इंटू में फिर 1 ये छोड़ के 12 और माइनस के 10, तो आंसर डायरेक्ट 2 आ जाएगा, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन क्या पड़ेगी, छोटी पड़ेगी। डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स का निकालना आसान है जिसकी रो में या किसी कॉलम में 2 0 आ जाए। तीनों 0 आ गए तो रिजल्ट 0, 2 0 आने से रिजल्ट 0 नहीं होता। किसी का हो भी सकता है, लेकिन रेयर चांस है अगर वो होगा। तो अब मैं बात करूं, इसका डिटरमिनेंट थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं देखो क्वेश्चन लिखता हूं। एक बात समझ में आई, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं अगर उसमें किसी रो में या किसी कॉलम में 2 0 हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट निकालना बेटा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। क्या हो जाता है, इजी। आगे देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। हरियाणा बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता है, सीबीएसई में यहाँ से 4 का आता है। जो इसके 4.2 के है 10 या 15 क्वेश्चनों तक ही इसका लेवल है, वहाँ तक 2 मार्क्स का क्वेश्चन देना होता है। उससे आगे के क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, इसलिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड वालों का। तो अगर किसी को 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आते तो आसानी से 2 नंबर आ जाएंगे। देखिए भाई, 1 1 1 x y z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, बहुत जगह ये क्वेश्चन यूज होता है। प्रूव करना होता है, प्रूव दैट एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ये प्रूव करना है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। इसका डिटरमिनेंट ये प्रूव करना है।
इसको सोल्व करें, फिर टर्म आएगी, लेंथ ही पड़ेगा, ठीक है, क्या पड़ेगा, लेंथ ही पड़ेगा, फिर उनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रिजल्ट क्या आएगा, इक्वल आएगा। लेकिन हम इस एक्सरसाइज में क्या बोलते हैं, ऑपरेशन बेस्ड, हमने ऑपरेशन अप्लाई करने हैं यहाँ पे डिटरमिनेंट के, ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। डिटरमिनेंट ये कहता है ना तो फ़र्क पड़ता भाई प्लस करने से, ना फ़र्क पड़ता माइनस करने से। अगर आपने क्वेश्चन को अपने हिसाब से छोटा बनाना है तो आप ऑपरेशन, अपने ऑपरेशन जो अपनी सोच है, अगर आप ये चाहते हो मैं इसको कुछ प्लस कर दूं या इसको कुछ माइनस कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ अब, अगर किसी का डिटरमिनेंट निकालते समय एक रो या एक कॉलम में 1 1 हो जाता है, 1 1 1 हो जाता है, उसका डिटरमिनेंट निकालना आसान बना देंगे। कैसे, हमने देखा प्लस माइनस से कोई असर नहीं पड़ रहा, तो हम यहाँ पर एक ऑपरेशन लगा देंगे। इसको बेटा C1 कहते हैं, इसको C2 कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, C3। मैं C1 में से C2 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो बताओ क्या बचेगा C1 में, और किसकी जगह लिख लूँ, ये C1 की जगह लिख लूँ तो क्या बचेगा, देखो C1 में से C2 गया, 1 में से 1 गया 0, x माइनस वाई और बेटा x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है, कल वाली वीडियो में साउंड थोड़ी सी कम हो गई थी, वो पता नहीं माइक में क्या दिक्कत होगी भाई, रेज फिर कर नहीं सकते थे। तो अब आपके जो माइक आज ठीक कर दिया, क्योंकि कल मौसम भी ख़राब था, बारिश थी, और जब आपका लेक्चर बनाया तो उस टाइम लेट भी बहुत हो चुके थे। तो आज ठीक टाइम पे है, आपको क्लियरिटी में भी दिक्कत नहीं होगी। हमने ये बताया डिटरमिनेंट निकालते समय हम कुछ बातें सोच सकते हैं जिन बातों से डिटरमिनेंट आसान हो जाए। डिटरमिनेंट में अब एक बात याद रखनी है, अगर किसी रो और किसी कॉलम में 1 1 हो जाता है तो हम 2 0 बनाएंगे। बनानी आसान है क्योंकि वो सेम होंगे, 1 1 तो है ही, इसमें से गया 0 0 क्यों बनाएंगे, पिछला ही क्वेश्चन क्या था बेटा, अगर किसी के डिटरमिनेंट में 2 0 है तो उसका आंसर निकालना बहुत ईजी हो जाता है। तो ऐसा ही ये है, एक ऑपरेशन और लगा दिया हमने, C2 को लिख दिया C2 माइनस C3। बेटा आपके ऑपरेशन सोचने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 1 में से 2 गया, 2 में से 3 गया, एक सिमेट्री है, 1 में से 2 जा रहा है, फिर रूल के अनुसार 2 में से क्या जाना चाहिए, 3। अगर आप इसी सिमेट्री से चलोगे तो एक माइनस की कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, वो उसकी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो हमेशा ये याद रखना, C1 में से C2 जाएगा और C2 में से C3 जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यही 2 ऑपरेशन है, ऑपरेशन तो बहुत सारे हैं। कोई ऐसे सोच सकता है C2 माइनस C1 C3 माइनस C2, उसकी भी बात सही है। कोई ऐसे सोच लेगा C1 में से C2 गया, C1 में से C3 गया, सोचना ही आपने तो 0 ही बनानी। लेकिन आप ये 2 रखोगे, C1 में से C2 गया और C2 में से बेटा C3 गया। ठीक है, किसी का नाम C2 हो तो भाई नाराज मत हो जाना। C2 में से C3 गया, C2 में से C3 गया, देखो 1 में से 1 गया 0, y माइनस जेड, वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, 1 जेड जेड स्क्वेयर। ठीक है, 0 0 आ गया, 1 आ गया, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड जेड, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर आ गया। ये आप बच्चे सीधे एक्सपेंड नहीं करोगे, अगर आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा है तो पहले कॉमन लोगे, क्योंकि कॉमन लेने से इक्वेशन बेटा क्या हो जाएगी, और भी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो x माइनस वाई है, इसमें एक प्रॉपर्टी से मैं इसको ये लिख सकता हूँ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और इसको y माइनस जेड और y प्लस जेड, x माइनस वाई और बेटा x प्लस वाई, ये होती है प्रॉपर्टी, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। यहाँ से क्या कॉमन है, C1 से क्या कॉमन है, x माइनस वाई, और C2 से बेटा क्या कॉमन है, y माइनस जेड। ले लो, x माइनस वाई इसमें से कॉमन गया, और मैंने ये बताया था कॉमन लेने के बाद दोनों टर्म बेटा किस में आ जाती है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो देखो क्या बचा 0, x माइनस वाई गया तो 1 बचा, यहाँ से x माइनस वाई चला जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा, 0 बचा, y माइनस जेड चला गया तो 1 बचा, y प्लस जेड। कोई कह रहा 0 कैसे, अरे 0 तो एक ऐसा है, मना ही नहीं कर रहा, कुछ भी कॉमन आप ले सकते हो, इसमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा बेटा, 1 जेड जेड स्क्वेयर। प्रॉपर्टी बताया था 0 से सोल्व करेंगे 0, 0 से सोल्व करेंगे 0, 1 से सोल्व करेंगे
कोई कह देगा कि हमें ये ऑपरेशन क्यों लगाने पड़े, यहाँ यहीं से डायरेक्ट सोल्व कर देते बेटा, लेकिन आप इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती, उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती, फिर सोल्व करना पड़ता। अगर क्वेश्चन में लिख ही दिया यूजिंग ऑपरेशन सिस्टम, तो आपने ऑपरेशन ही क्या करने पड़ेंगे, अप्लाई करने पड़ेंगे। CBSE में तो पक्का आता है ऑपरेशन के साथ। हरियाणा बोर्ड वाले सिंपल भी दे सकते हैं, अगर ऑपरेशन लिख दिया तो फिर क्या करेंगे भाई, उनकी माननी पड़ेगी। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ y + z और माइनस के x और माइनस के y, ठीक है। देखो क्या बचेगा, y + z - x - y, y से y बेटा गया, z - x बचा। हमारे पास x - y भी है, y - z भी है और z - x भी है। यही तो क्या हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है। 30% ऐसा क्वेश्चन चलता है, बार बार कॉमन लेने के बाद इस तरह की फॉर्मेशन बनेगी। एक ऐसा ही क्वेश्चन 1 1 1 a b c a² b² c² ऐसे भी दे सकता है। एक ऐसा ही क्वेश्चन 1 1 1 x y z x² y² z² ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। एक तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन करना है इस लेक्चर के अकॉर्डिंग, और एक आपका कौन सा होएगा, थर्ड, सेकंड और थर्ड छोड़ देना, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। फिर आपका फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ 3 या 4 क्वेश्चन वो होंगे, ठीक है। और मैं सोच रहा था एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें मतलब 6-8 तक ही क्वेश्चन होंगे, जो बीच का दूसरा क्वेश्चन रह गया ना उसमें वो कवर हो जाए। अगर किसी का हो गया तो ठीक है, नहीं एक और बनाएंगे हम, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक और लेक्चर बना देंगे फिर, या तो इसके साथ ही 2 आएंगे, क्योंकि एक तो लेंथी हो जाएगा, क्योंकि एक सुबह सुन लेना या एक दोपहर बाद सुन लेना, तो 2 लेक्चर आएंगे तो दोनों से आपका काम चल जाए। 4.2 थोड़ी सी मुश्किल है, मैं तो ये कहूँगा, अगर जिसके समझ में आ गया तो मुश्किल नहीं है। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टियों के हमें अनुसार चलना पड़ेगा। तो मैं आशा करूँगा आप एक फर्स्ट क्वेश्चन करोगे बेटा इसका, और एक आप इसका क्वेश्चन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ करोगे। अगर सेकंड हो गया तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक ऐसे क्वेश्चन है ABC में, और उसमें वो वाले आप क्या कर लेना, सोल्व कर लेना। प्रॉब्लम आई तो मैं दोबारा बता दूँगा आपको, लेकिन एक लेक्चर और बनाऊंगा मैं आपको दूसरे क्वेश्चन के लिए, इसके बचे हुए पार्ट के लिए। कमेंट कर देना, ठीक है। लेक्चर अच्छा लगे तो आप लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। अपने जो अगर किसी का चाचा का, ताऊ का लड़का 10th को ही बोलो, क्योंकि 10th की भी हमारे लेक्चर आने लग गए हैं। एक बार तो बीच में बंद हो गए थे, अब लगातार ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। आप बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचो भाई सिलेबस करके जाना है, मैं ये थोप नहीं रहा आप करो। आपने बस स्कूल में अगर सिलेबस करके गए तो आप पॉजिटिव माइंड से जाओगे, और पॉजिटिव माइंड से गए तो वहाँ पर सिलेबस स्पीड से हो तो भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने ये सोच लिया दिन कम रह गए, सिलेबस इतना कैसे करें, और एक आप ये सोच के चलो सिलेबस तो स्टार्ट होना है कितनी स्पीड से चले, लेकिन 3 तो हमारे ये चैप्टर, एक दूसरा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है, डेरिवेटिव हो जाएगा, और आपका सेकंड सेम के 2 चैप्टर और करवा दूँगा मैं। तब तक मई में इतना सिलेबस कर लेंगे तो उसके बाद घबराने की तो ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद बेटा, आपने जो ये लेक्चर सुना तो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और एक आधे सब्सक्राइबर इंक्रीज करवा देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके भाई।